स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट लेसन नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि नंबर होता क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम और नंबर क्या है। स्टार्ट। आइए देखें नंबर सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज नोन एज नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में एक शब्द नंबर था, तो नंबर क्या है? तो ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट पार्टिकुलर क्वांटिटी एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशन इज कॉल्ड नंबर। अब ये नंबर आपका जो है दो तरह का होता है। फर्स्ट रियल नंबर और दूसरा नेक्स्ट इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो है ये फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नेगेटिव इंटीजर एंड होल नंबर। होल नंबर जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जीरो एंड नेचुरल नंबर। अब इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आइए हम देखते हैं कैसे इसको समझा जाए। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक बकेट है और इस बकेट के अंदर कुछ बॉल्स जो है रखी हुई है और वो बॉल्स जो है सारी की सारी पॉजिटिव्स है। अब आपको कहा गया कि इस बॉल को आप काउंट करें, तो आप इसको काउंट करेंगे कैसे? 1 2 3 4 5। हो सकता है कि इसमें सो मेनी बॉल है हो, तो आप काउंटिंग करते करते आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसकी जो काउंटिंग हुई, तो एक काउंटिंग के जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर इज व्हाट? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब मान लीजिए कि इस बकेट में से हम इस सारे पॉजिटिव नंबर को हटा दें और हटाने के बाद आपसे अगर पूछें कि इस बॉक्स में क्या बच गया, तब आप क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा कि सर इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें क्या बचा? जीरो। क्या बचा? जीरो। अब इस काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को मिला दें तो काउंटिंग नंबर्स और जीरो जब दोनों मिल जाएगा तब हमारा कौन सा नंबर बनेगा? होल नंबर। कौन सा नंबर बनेगा? होल नंबर। तो होल नंबर क्या हुआ? तो होल नंबर हुआ नंबर्स फ्रॉम जीरो एंड ऑनवर्ड्स। Numbers from 0 onwards are called whole number। अब होल नंबर जो है इसका फर्स्ट लेटर W है, सो इट इज डिनोटेड बाय W एंड सेट ऑफ होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। और नेचुरल नंबर जो है इसका फर्स्ट लेटर N था, इसलिए इसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे
और सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा 0 1 2 सॉरी 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक। अब मान लीजिए कि इस बकेट में आपको कुछ और ऐसे बॉल्स रखने के लिए कहे जाएं जिन बॉल्स पर क्या हो, निगेटिव, सारे बॉल्स जो है निगेटिव वाले। अब इनको काउंट करने के लिए कहा जाए तो -1 -2 -3 -4 इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे तो इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो यहां पर अब इस बकेट के अंदर जो डिफरेंट बॉल्स हैं उससे जो सेट बना उसमें निगेटिव भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव भी है। तो सिंस जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, और उस होल नंबर के साथ जो काउंटिंग नंबर्स था, नेचुरल नंबर्स था, उसका अगर हम निगेटिव मिला देंगे तो वो मिल करके हो जाएगा आपका क्या, इंटीजर्स। दैट मीन्स इंटीजर्स आर set of whole number and negative of natural number. Negative integers, that means negative of नेचुरल नंबर। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे भी बॉल रखे गए जो बॉल सिंपली हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, -3/8। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। यानी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा वो आपका हो गया फ्रैक्शन। अब इस इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को एक साथ जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, रेशनल नंबर। तो अब ये हमारा जो बकेट के अंदर जो नंबर्स का सेट है वो सेट हमारा हो गया रेशनल नंबर। अब इसमें जो है, अब ये रेशनल नंबर होता क्या है, तो कोई भी नंबर, ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ए नंबर written in the form of p/q where p and q are integers and q does not equals to 0। अब आप कहेंगे कि फ्रैक्शन वाला नंबर जो था वो तो p/q के फॉर्म में है और बाकी इसमें जो नंबर्स हैं वो तो p/q के फॉर्म में नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि +2 है, -3 है, 0 है, तो इन सारे नंबर्स के नीचे हम डिनोमिनेटर के रूप में 1 लिख सकते हैं।
और जब हम 1 लिख देंगे तो +2 मीन्स हो गया +2/1, -3 मीन्स हो गया -3/1, 0 मीन्स हो गया 0/1. दैट मीन्स ऑल दीज नंबर्स कैन बी रिटन in the form of P by Q, where Q does not equals to 0. इन सारे नंबर्स को जो है हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स जो है क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे. नेक्स्ट, इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इस बकेट में जो है कुछ बॉल्स ऐसे भी रखे गए जिस बॉल्स को जो है हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5. तो ऐसे बॉल्स जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको कहा जाएगा इरेशनल नंबर. दैट मीन्स a number which cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0, are called irrational numbers. और रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर का जो सेट होगा उसको बोलेंगे रियल नंबर. तो रियल नंबर हम कहेंगे किसको? तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि those numbers whose square is always positive. That means those numbers whose square cannot be negative are called real number. अब इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जैसे +3, तो +3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा. -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा. √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा. √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा. 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा. -3/8 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/64 आएगा. तो जितने भी नंबर्स हैं इस सेट के अंदर, जो रियल नंबर का सेट था, उनका स्क्वायर करने के बाद सारे स्क्वायर्स क्या आ गए? पॉजिटिव आ गए. तो दोज नंबर्स हुज स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, आर कॉल्ड रियल नंबर. Those numbers whose square are always positive are called real number. अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिनको हम केवल इमेजिन कर सकते हैं. तो वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई सिंबल यूज होता है. जैसे √(-4), √(-2), 3i इट इज. अब अगर हम √(4) लिखते हैं
√4 का वैल्यू 2 आ जाएगा। लेकिन अगर √-4 लिखते हैं तो केवल हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि √-4 हो सकता है, लेकिन इसका वैल्यू हमें नहीं पता और ना ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हायर क्लासेज में जाएंगे तो हायर क्लासेज में जाने के बाद एक और नंबर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको इस आई के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा और तब आप √-4 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये अभी आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए अभी इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को जब हम मिला देंगे तब ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये जेड से रिप्रेजेंट होगा और हमेशा जो है यह x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। और इसमें जो x होगा इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट और जो आई वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब हम इस कंसेप्ट पर आधारित अब आपके एनसीईआरटी में जो 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, हो सकते हैं, उनको अब समझेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखें, अब एक्सरसाइज 1.1 में इस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equals to 0। तो रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो यहां कह रहा है कि क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे s। अब why? बिकॉज 0 मीन्स 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, etc. That means 0 can be written in the form of p by q and 0 can be written in the form of p by q। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। और आपने जो आंसर दिया उसका रीजन क्या है, किस आधार पर आपने इसको सही कहा, फॉल्स कहा, और किस आधार पर आपने इसको ट्रू कहा। फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अभी हमने होल नंबर पढ़ा था, तो होल नंबर में क्या था? नंबर्स जीरो ऑनवर्ड्स। तो जीरो ऑनवर्ड्स जो नंबर होगा वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... और दूसरा है इसमें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या था? मीन्स काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1, 2, 3, 4 ... टू इन्फिनिट। तो क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारा आता है 1, 2, 3, 4,
टू इनफाइनाइट। अब इसमें से 1 2 3 4 इनफाइनाइट ये होल नंबर के अंदर है या नहीं? तो एस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट ऑफ होल नंबर। तो ये आंसर आपका होगा एस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो इंटीजर्स क्या था? इंटीजर्स था होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर हमारा हो गया 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया? -1 -2 -3, ये चला आएगा इनफाइनाइट तक। अब यहां है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर जो मेरा था वो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक था। अब ये 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये तो हमारा होल नंबर हो गया। लेकिन इस इंटीजर के अंदर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक है। ए डज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर। यानी इंटीजर के अंदर होल नंबर्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो होल नंबर नहीं होते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो हमारा रिजल्ट होगा नो। एवरी integer is not a whole number। चूंकि इसमें -1 -2 -3 है, ये होल नंबर नहीं है। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में आपका हो गया 1/2, 3/4, -4/5 etc। इंटीजर्स में हो गया 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3। तो ये सारे जो है रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब इसके अंदर जो रेशनल नंबर हमारा है इसमें 0 से लेकर के नंबर्स 0 ऑनवर्ड्स, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये तो आपका हो गया होल नंबर। लेकिन इसके साथ साथ इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी हैं और निगेटिव नंबर भी हैं। दीज नंबर्स आर नॉट होल नंबर।
ये नंबर जो है होल नंबर नहीं है। तो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो क्या रिजल्ट होगा? नो। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। अब आप इसे राइट डाउन कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन पढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपने प्रीवियस क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा। इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ 0 लिखा रहता है और 0 के राइट साइड में जब हम बढ़ते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड्स लिखे रहते हैं। और जब हम 0 के लेफ्ट में जो नंबर होता है वो निगेटिव होता है इक्वल डिस्टेंस पे, तो -1, -2, -3, -4, -5। अब ये नंबर का जो सेट हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ये आप नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स आप जानते हैं। 1 से इनफाइनाइट तक का जो नंबर है ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, और 0 से इनफाइनाइट तक आपका हो गया होल नंबर। कहने का तात्पर्य ये है कि आप नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, इसका रिप्रेजेंटेशन आप नंबर लाइन पे ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। अब यहां हमको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने रेशनल नंबर में पढ़ा कि रेशनल नंबर जो है इसमें 2 तरह का नंबर है, एक है इंटीजर्स और दूसरा है फ्रैक्शंस। इसमें से आप इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब केवल बच गया फ्रैक्शन। तो अब फ्रैक्शनल नंबर जो होगा उसका रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे ये आज हमको सीखना है। तो एज फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट 8/3 ऑन द नंबर लाइन। ये आपके आर.एस. अग्रवाल का प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम गिवन नंबर जो है 8/3 जो है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि 8 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6 होगा,
अब रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा 2। तो यानी 8/3 मीन्स 2 होल 2/3। 2 होल 2/3 is also written as 2 plus 2/3। इसमें 2 आपका हो गया होल पार्ट और 2/3 आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब ये 8/3 जो हमारा नंबर था, क्लियरली ये 2 से लार्जर है और 2 के बाद जो इंटीजर आता है वो इंटीजर है हमारा 3, यानी 3 से छोटा है। तो क्लियरली 2 लेस देन 8/3 लेस देन 3। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 8/3 जो नंबर लाइन पे होगा रिप्रेजेंटेशन, वह कहाँ होगा, बिटवीन 2 and 3। अब हम यहां पर एक नंबर लाइन बनाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है। हमें रिप्रेजेंट करना था 8/3। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के बाद इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 2/3। अब इस 2/3 का जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और फ्रैक्शन पार्ट का जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब जितना इसका डिनोमिनेटर होगा, 2 और 3 के बीच का जो इक्वल डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो 2 और 3 के बीच का जो लेंथ था उसको 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने के बाद अब देखेंगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर कितना है 2/2 है। अब इस 3 पार्ट में से 2 पार्ट कहां पे होगा, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकेंड पार्ट। तो दूसरा पार्ट जो है सेकेंड पार्ट यहां होगा, यानी ए पॉइंट जो है P, ये आपके 8/3 रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। टेन बाई थ्री। तो 10/3, 10 को 3 से डिवाइड कर, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। तो 10/3 मीन्स 3 होल 1/3, दैट मीन्स 3 प्लस 1/3। क्लियरली 3 लेस देन 10/3 लेस देन 4, यानी 10/3 जो होगा किसके बीच होगा, 3 और 4 के बीच। अब इस 3 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 1/3 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है। तो इसको हम 3 पार्ट में
डिवाइड कर देंगे। अब इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो जहां पे इसका फर्स्ट पार्ट होगा यहां पे जो है हमारा नंबर हो जाएगा 10/3। अगर निगेटिव रेशनल नंबर होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 के लेफ्ट में -1 2 3 4 लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे सिमिलर प्रोसेस से। अब इस पर आधारित कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लें और उसको घर पे करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें और फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम रेशनल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।